ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तहत प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा सीट के लिए नामांकन वापसी का कल अंतिम दिन है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नबीन को पार्टी ने छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। गुड फ्राइडे के मौके पर आज छत्तीसगढ़ के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं और प्रदेश में कल और परसों एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तहत प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा सीट के लिए नामांकन वापसी का कल अंतिम दिन है। इस सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र में कुल 12 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र जमा किए थे। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान एक नामांकन रद्द हुआ, जिसके बाद अब इस सीट के लिए 11 अभ्यर्थी शेष हैं। उधर लोकसभा चुनाव के अंतर्गत द्वितीय चरण के लिए कल अधिसूचना जारी होने के बाद ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। द्वितीय चरण में महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए अब तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 8 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य के सभी शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार राज्य के शासकीय अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने अथवा आपातकालीन स्थिति में अधिकारी कर्मचारी राजधानी रायपुर के 3 और राज्य के बाहर 2 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 25 करोड़ 8 लाख रूपये की अवैध धनराशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निगरानी के दौरान 28 मार्च तक की स्थिति में 5 करोड़ 28 लाख रूपये की नगद धनराशि जब्त की गई है। इसी दौरान 17,000 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 41 लाख रूपये है। वहीं जांच अभियान के दौरान 1 करोड़ 48 लाख रूपये के 784 किलोग्राम मादक पदार्थ तथा 94 लाख रूपये के 23 किलोग्राम आभूषण भी जब्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के चांपा में थर्ड जेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर आकाश छिकारा ने कार्यक्रम में शामिल तृतीय लिंग समुदाय के सदस्यों सहित अन्य नागरिकों को मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। वहीं इसी जिले में कल 30 मार्च को मतदाता जागरूकता के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। यह रैली सुबह 7:30 बजे से ध्यानचंद हॉकी मैदान केरा रोड से शुरू होगी, जो हाई स्कूल ग्राउंड जांजगीर में समाप्त होगी। इसी तरह सक्ती जिले के विभिन्न गांवों में स्व सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से जागरूकता गतिविधियां, स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत मैराथन दौड़ प्रतियोगिता, होली मिलन उत्सव, दिव्यांगजन व तृतीय लिंग सम्मेलन तथा दीवारों पर नारा लेखन के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिले के सभी विकासखंडों में कल 30 मार्च को स्कूटी और साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। उधर राजनांदगांव जिले के ग्रामीण इलाकों में दीवार लेखन के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नांदगांव के अब एके पहचान 100% हो ही मतदान जैसे नारे लिखकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी जिले के छुरिया में महिला मतदाताओं को 100% मतदान के लिए जागरूक करने क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभागीय अधिकारी कर्मचारी तथा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने हिस्सा लिया। उधर कबीरधाम जिले के कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने लोकसभा चुनाव के तहत वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों को तिलक लगाकर और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान कलेक्टर ने सभी वरिष्ठ नागरिकों को मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। उधर कोंडागांव जिले के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से आसपास के ग्रामीणों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। रैली में युवोदय, कुंडानार, चैम्प्स के स्वयंसेवक भी शामिल हुए।
श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार लोकसभा निर्वाचन के विभिन्न पहलुओं पर छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले से ली गई भेंटवार्ता की दूसरी कड़ी प्रसारित की जाएगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 30 मार्च को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने श्री नबीन को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि श्री नबीन के अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। श्री नबीन इससे पहले पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई ने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। इस संबंध में आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रामदास आठवले ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि भाजपा के समर्थन में छत्तीसगढ़ की किसी भी लोकसभा सीट के लिए उनकी पार्टी आरपीआई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। प्रदेश में जमीन और अन्य अचल संपत्तियों के पंजीयन का कार्य कल 30 और परसों 31 मार्च को शासकीय अवकाश होने के बाद भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि इस समय राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में कम्प्यूटर आधारित एनजीडीआरएस प्रणाली से पंजीयन कार्य किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस महीने के अंतिम 3 दिन 29, 30 और 31 मार्च को शासकीय अवकाश पड़ रहा है, लेकिन अचल संपत्ति की खरीदी बिक्री से संबंधित पंजीयन के लिए शासन ने राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों को अवकाश के इन 3 दिनों में भी खुले रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ई स्टाम्प काउंटर भी इस दौरान सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर गढ़चिरौली और कांकेर के बीच भूमकन गांव के पास सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार भूमकन के पास बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान माओवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद माओवादी जंगल की ओर भाग गए। घटनास्थल की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नक्सली सामान, साहित्य, तार, जिलेटिन की छड़ें, बैटरी और सोलर पैनल बरामद किए गए। वहीं छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों ने मुखबिरी के शक में एक युवक की हत्या कर दी है। युवक का शव राष्ट्रीय राजमार्ग पर ताड़गांव के पास बरामद हुआ है। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यीशु मसीह के बलिदान को याद किया है। प्रभु ईसा मसीह के बलिदान दिवस पर राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। इसके साथ ही ईसाई समुदाय के लोगों ने रैली भी निकाली। इस रैली के माध्यम से ईसाई समुदाय ने शांति और प्रेम का संदेश दिया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल और परसों 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा मध्यप्रदेश और उसके आसपास विस्तारित है। वहीं एक अन्य द्रोणिका मध्यप्रदेश से तमिलनाडु के ऊपर बनी हुई है। इसके असर से आगामी 2 दिनों के दौरान 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने के साथ ही हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। जांजगीर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का लोकसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 8 विधानसभा क्षेत्र के मोर्चा कार्यकर्ता शामिल हुए। आईटी विभाग द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजे गए नोटिस के विरोध में कल 30 मार्च को पार्टी द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दुर्ग जिला चिकित्सालय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ द्वारा कल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 30 लोगों ने रक्तदान किया। माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा के मद्देनजर एक और नया कैंप खोला गया है। इस कैंप में डीआरजी, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। और दुर्ग जिला मुख्यालय में आज पुलिस अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय फिंगर प्रिंट प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान दुर्ग रेंज के लगभग 125 पुलिस अधिकारियों को फिंगर प्रिंट तकनीक की जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तहत प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा सीट के लिए नामांकन वापसी का कल अंतिम दिन है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नबीन को पार्टी ने छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है।
गुड फ्राइडे के मौके पर आज छत्तीसगढ़ के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं और प्रदेश में कल और परसों एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।